तो मैंने इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है, यूरो जेपीवाई का ट्रेड है। और मैंने जहाँ से ट्रेड प्लेस किया है वो बायर्स का पोजीशन है, और करेंटली फर्स्ट कैंडल ओपन होकर बायर्स की पोजीशन पर आकर टच कर लिया। तो ये कैंडल इजीली ग्रीन बनेगी, अगर ग्रीन नहीं बनी तब भी मेरी पोजीशन के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी। पर अगर ये कैंडल ग्रीन नहीं बनी तब इधर बायर्स नहीं आ सकते, इसके बाद सेलर्स आएंगे। क्यों आएंगे मैं बताता हूँ। ओके। ओके, कैंडल ग्रीन बन सकती थी पर ग्रीन नहीं बनी। अब मैं इधर से सेलर्स का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब देखो मैंने क्यों बोला कि अब अगर बायर्स नहीं आए तो ये कैंडल सेल बनेगी। लोगों को लग रहा है कि मोमेंटम डेट हुआ है, पर नहीं। पीवीएस कैंडल जहाँ से ओपन हुआ है उसका पोजीशन देखो, पीवीएस रेड कैंडल की लोअर वीक से ओपन हुआ है। तो तब अगर बायर्स नहीं आए तो अब कैसे आ सकते भाई। अगर पीवीएस कैंडल में होना ही बायर्स को चाहिए था, बायर्स नहीं आए, तो अब बायर्स नहीं आ सकते। मार्केट की इनर साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। इधर लोगों को लग रहा है कि ये डेट मोमेंटम है, और मैंने जहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है ये कैंडल इजीली ग्रीन बन जाएगी। पर क्या मार्केट में ऐसा चलता है? क्या आप जब इधर रिवर्सल का ट्रेड करते हो, क्या मार्केट में रिवर्सल आती है? नहीं आती भाइयों, आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये नहीं होती। तो आपको वो समझना पड़ेगा, नॉलेज के साथ मार्केट में ट्रेड करो, वरना भाई ट्रेड मत करो, मैं सही बता रहा हूँ। ओके, करेंटली कैंडल ग्रीन बन रही है। ओके, लास्ट सेकंड में रेड बनी है। अब देखो जैसा मैंने बोला था ये कैंडल इजीली रेड बनेगी, पर लास्ट सेकंड में सेलर्स आए और हमें नहीं पता कि क्लोजिंग पे क्या हुआ है। तो जब क्लोजिंग पे कुछ नहीं पता होता तो हम नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, करेंटली उसके बाद कैंडल रिवर्स हुई है, एक बायर्स का पैटर्न आया है। ओके, बायर्स अभी थोड़े से स्ट्रांग दिख रहे हैं क्योंकि प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम डेट हुआ है, और करेंटली सेलर्स कोशिश कर रहे हैं मार्केट में एंटर करने की। अब देखो। ओके। ओके, सेलर्स स्पेशल कर रहे हैं। ओके। ओके, सेलर एकदम टॉप पर बैठे इस वीक के। ओके। ओके, मैंने इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस कर दूंगा, पहले कैंडल ऊपर जाए। मैं इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने जैसा बोला कि सेलर्स टॉप पर बैठे थे, पर बैठे थे भाई, उसके बाद सेलर्स इस कैंडल की क्लोजिंग पर आ गए। और जब कोई पार्टी क्लोजिंग पर आती है तो वो पार्टी अपना कैंडल क्रिएट कर सकती है। जैसे आपको ये दिख रही है बायस का कैंडल बना है, पर ये असल में बायस का कैंडल नहीं है, ये पूरा कैंडल सेलर्स का कैंडल है। क्यों है? इसके अंदर जो ट्रेंड बना है वो सेलर्स का है। और ये मैंने भाई संडे मेरे फ्री जूम में टेलीग्राम में बहुत बंदों को समझाई है, फ्री में। यार पेड की तो बात छोड़ ही दो आप, पेड में तो भाई इससे भी एडवांस कुछ है मार्केट में, मतलब जितना भी कुछ है वो सब समझाता हूँ। पर फ्री में इतना कुछ समझा रहा हूँ, अब समझो भाई। ओके, करेंटली कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, और उसके बाद कैंडल विदाउट एनी रीजन गैप अप हुआ और स्ट्रॉन्ग रेड बन रही है। तो हमें कुछ नहीं पता। जब हमें कुछ नहीं पता तब हमें ट्रेड करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि बाइनरी मार्केट में आपको हर कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी है। जब आपको समझ आए इस कैंडल की साइकोलॉजी, जिस कैंडल पर आप ट्रेड करने वाले हो उसी कैंडल पर आपको ट्रेड करनी चाहिए, वरना आप ट्रेड मत करो। मैं सही बोल रहा हूँ भाइयों, ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती। ओके। ओके, करेंटली कैंडल थोड़ी सी ऊपर है, करेंटली कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाए, सेलर्स का पोजीशन को एक बार जाकर टच कर ले। वो सेलर्स की पोजीशन नहीं है, वो सेलर्स का लोअर हाई है, रिकवरी पॉइंट नहीं है, लोअर हाई है। ओके, मैं इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अब देखो मैंने इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस किया है, ये लोअर हाई है, ये कोई रिकवरी पॉइंट नहीं है। अगर रिकवरी पॉइंट होता तो इधर से मुझे एंट्री की जरूरत होती, और ये मैंने फ्री जूम में ही समझाई है कि अगर लोअर हाई हुआ कैंडल के अंदर तब कैंडल उधर से इजीली नीचे क्लोज हो सकती है। पर अगर रिकवरी पॉइंट हुआ तब, अगर ये बायर्स कैंडल जाकर रिकवरी पॉइंट को टच करता, तब भी मैं उधर से डाउन का ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता। उधर से मुझे एंट्री की जरूरत होगी ट्रेड प्लेस करने के लिए। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। देखा गाइस मैंने क्या बोला, उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी क्योंकि वो लोअर हाई बना है। आप समझ सकते हो इजीली। जब मार्केट में एक कैंडल के अंदर लोअर हाई बनता है, वो सेलर्स की सबसे स्ट्रांग पॉइंट होती है उस कैंडल के अंदर, और उस लेवल को ब्रेक कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होती है बाइनरी मार्केट में। आपको समझना पड़ेगा बायर सेलर पोजीशन, रिकवरी पॉइंट, सब कुछ समझना पड़ेगा। रिकवरी पॉइंट में एंट्री की जरूरत पड़ती है, पर लोअर हाई हायर लो में कैंडल के इनसाइड कुछ जरूरत नहीं पड़ती। ओके, करेंटली कैंडल का रिएक्शन देखो। ओके, करेंटली कैंडल गैप डाउन किया, अभी 10 से सेलर्स का ट्रेड प्लेस मैं किया। अब देखो करेंटली कैंडल गैप डाउन हुआ है और मैंने सेलर्स का ट्रेड प्लेस किया। अब मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि गैप डाउन हुआ है ये तो ब्रेक कर देगा, पर नहीं गाइस, जैसा मार्केट में दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मार्केट में जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या सही में वो होता है? नहीं होता भाइयों, आप लोगों को भी पता है
इसलिए मैं इधर से ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ और ये कैंडल रेड बनेगी, मुझे पता है ये कैंडल रेड बनेगी, आप लोगों को भी पता है कि जो आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जो नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, वो सब गलत है। क्यों? क्योंकि जब कैंडल को बनना ही रेड है तो वो कैसे ग्रीन बन सकती है? समझ सकते हो? क्योंकि इधर गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन में कभी भी ब्रेक करने के लिए कैंडल गैप डाउन नहीं करती। ये मैं सही में अपने फ्री जूम में क्लियर करता हूँ भाई, और फ्री जूम में अगर पेड हुआ तो उसके मतलब गैप के तो 7-8 रीजन भी मैं क्लियर करता हूँ। ओके, करेंटली कैंडल गैप अप हुआ है, मुझे सिर्फ एक एंट्री चाहिए सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करने के लिए, सिर्फ एक एंट्री चाहिए, परफेक्ट एंट्री चाहिए भाइयों, परफेक्ट एंट्री का मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, परफेक्ट एंट्री आ चुके हैं, मैं इधर से ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब मैंने जो ट्रेड प्लेस किया है, कभी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकती, क्योंकि ये परफेक्ट एंट्री है भाइयों। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाई है कि किस तरीके से आपको परफेक्ट एंट्री मार्केट में देखनी पड़ेगी। अब देखो, मोमेंटम के ऑपोजिट में एक कैंडल आया, हम इसको रिट्रेसमेंट बना सकते, पर क्या है, रिट्रेसमेंट बनती है अक्सर मार्केट में? जो आपको दिखता है वो होता नहीं गाइस, मैं सही बता रहा हूँ, जो आपको दिखता है वो होता नहीं। मैं इधर एंट्री देखकर डाउन का ट्रेड प्लेस कर दे और यही होगा गाइस, आप लोग समझ सकते हो। मार्केट में जो दिखता है वो होता नहीं है। कैसे मोमेंटम में एक कैंडल के ऑपोजिट में मैंने ट्रेड प्लेस किया और वो भी टेललेस कैंडल बना है रेड कैंडल में, तो आप इजीली समझ सकते हो कि कितना एक्सट्रीम नॉलेज चाहिए आपको इस लेवल में सोचने के लिए। और भाई ये कोई ओटीसी नहीं है, मैं रियल मार्केट में कर रहा हूँ, और $14 से मैंने ट्रेड करना शुरू किया था और अभी $34 हुआ है। तो डैट मीन्स मैं अपने अमाउंट का 200% गेन कर चुका हूँ, पर फिर भी मैं थोड़ी कोशिश करूंगा और गेन करने की। ओके, करेंटली कैंडल को अब देखो, बायर्स पुश कर रहे हैं करेंटली कैंडल पे। ओके, बायर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखे। ओके, ओके, गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन सेलर्स ने किया है, पर मैं एंट्री देखूंगा, उसके बाद मैं बाई का ट्रेड प्लेस करूंगा। एंट्री में गाइस, ओके एंट्री आ चुकी है, एक बार कैंडल नीचे आ जाए मैं इधर से बाय का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब देखो गाइस, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि गैप डाउन गैप अप सिर्फ लेवल को ब्रेक करने के लिए और लेवल को स्किप करने के लिए होती है, पर नहीं भाई। गैप डाउन गैप अप में फेक ब्रेकआउट, एंट्री, बायर सेलर पोजीशन, ये सब कुछ देखना पड़ता है भाई, सब कुछ। एक कॉन्सेप्ट से नहीं बनता बाइनरी मार्केट, आपको हर कॉन्सेप्ट पे मास्टर होना पड़ेगा, तभी आप बाइनरी मार्केट में इजीली सर्वाइव कर पाओगे, वरना बाइनरी मार्केट आपके लिए बनी ही नहीं है। सही बता रहा हूँ, आपको जितना लग रहा है कि मैं सिर्फ कुछ मिनट बैठकर इस मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, पर नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा। ओके, करेंटली कैंडल को आप देख सकते हो, कैप डाउन हुआ है, तो सेलर्स ने किया है, पर ये कैंडल पहले ओपन होकर अगर सेलर्स की पोजीशन को जाकर छू लिया ना, मैं इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके, मैं इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब मैंने डाउन का ट्रेड क्यों प्लेस कर रहा हूँ? क्योंकि क्योंकि पहले कैंडल गैप डाउन हुआ और पहले कैंडल ओपन होकर सेलर्स की पोजीशन को जाकर टच कर लिया। मतलब क्या भाई, क्या? अब इस कैंडल सेलर्स की बनेगी, अगर सेलर्स की नहीं बनी तब भी ये कैंडल मेरी पोजीशन के नीचे क्लोज होगी। गाइस, मैं एक बात हमेशा फ्री जूम में और मेरी स्टूडेंट को समझाता हूँ कि बाइनरी ऑप्शन में कैंडल पहले ओपन होकर कहाँ जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में समझने के लिए। सही बता रहा हूँ, अगर कैंडल की सिर्फ आप ओपनिंग देखो कि पहले कैंडल ओपन होकर कहाँ पर जा रही है, तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी है। ओके, ओके, करेंटली कैंडल ने सेलर्स की पोजीशन पर गैप अप कर दिया, अब मैं इधर से बाय का ट्रेड रिलीज कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कॉन्फ्यूज होंगे कि सेलर्स की पोजीशन पर गैप अप हुआ है और आप इधर से बाय का ट्रेड प्लेस कर रहे हो। अब देखो, मैंने इधर से बाय का ट्रेड क्यों प्लेस किया, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में जब होना ही सेलर्स को चाहिए तब सेलर्स नहीं आए, तो डैट मीन्स इधर आप बायर्स आएंगे। आपको मार्केट की इनर साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, सिर्फ बायर सेलर कॉन्सेप्ट के साथ कि इधर मोमेंटम डेट हुआ है, सेलर्स आ जाएंगे, ऐसी सोच रखनी नहीं है बाइनरी मार्केट में, फिर आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। आपको एडवांस थिंकिंग चाहिए भाइयों। और मैंने पेड कोर्स भी चालू किया है, फर्स्ट बैच भाई, ऑन डिमांड यार, बहुत बंदे की डिमांड आ रही थी कि सर आपका नॉलेज चाहिए, तो भाई ऑन डिमांड चालू किया है, आप लोग समझ सकते हो। और भाई मेरी जैसी एक्सट्रीम नॉलेज होने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, करेंटली कैंडल अब देख सकते हो एक स्पिनिंग कैंडल बनी है और इसकी क्लोजिंग पर मुझे सेलर्स थोड़े से ज़्यादा ही स्ट्रांग लगे, तो मैं इधर से बाई का ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वेट करूंगा एक कैंडल का, अगर इधर से सेलर्स आ जाए तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं सेलर्स के लिए ट्रेड करूंगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर इधर से सेलर्स आ जाए तो मैं नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स के लिए ट्रेड करूंगा? क्योंकि अगर इधर से सेलर्स आ जाए तो सेलर स्ट्रांग है, बायर्स वीक है, तो मैं सेलर्स के लिए जाऊंगा। आपको बायर सेलर इनर साइकोलॉजी जानना पड़ेगा कि कौन स्ट्रांग है, कौन मार्केट में आना चाहता है, क्या वो ही हार रही है?
ओके, करेंटली कैंडल ग्रीन बन रही है, मैं इधर से बाई का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अब देखो प्रीवियस कैंडल में बनना ही सेलर्स को था, तो सेलर्स नहीं आए, इसलिए मैंने इधर से बाई का ट्रेड प्लेस किया है। मैंने डेट मोमेंटम पे 3-4 ट्रेड किया है यार। भाई आप समझ सकते हो कि मार्केट में आपको समझने के लिए बहुत एक्सट्रीम नॉलेज चाहिए। मैंने डेट मोमेंटम में 3-4 ट्रेड किया है। क्यों ट्रेड किया है? आप लोग जब इधर रिवर्सल देते हो, क्या रिवर्सल होती है? और एक बात, मैंने जहाँ से ट्रेड प्लेस किया है वो बायर्स का पोजीशन है। अगर इनके से कैंडल रेड भी बनी तो इसके नीचे क्लोज नहीं हो सकती, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये कोई डेट मोमेंटम है ही नहीं, ये सिर्फ लोगों को ट्रैप करने के लिए। मार्केट में जो लोग प्राइस एक्शन पढ़ाते हैं ना, ऐसे डेट मोमेंटम में रिवर्स होती है, वो लोगों को टैप करने के लिए बनता है, पर असल में मार्केट में रिजेक्शन बता देगा कि कौन सा कैंडल क्या बनेगा। और मैंने इधर बायर्स की पोजीशन देखकर ही ट्रेड किया है, और करेंटली मेरा अमाउंट हो चुका है 44। तो मैं अपने अमाउंट का 320% गेन कर चुका हूँ, और बाइनरी में भाई ये इनफ है एक दिन के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में लोग दिन में अपने अमाउंट का सिर्फ 5% गेन करते, और उसी जगह पर मैं भाई मतलब समझ सकते हो 320% एक सेशन में बुक किया हूँ, बहुत है भाई।